Hello everyone. So today we are going to initiate with exercise 13.3 from your NCERT part. और ये जो है it is basically involving conversion of a solid figure from one form to the another form. ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास सब यहाँ पे जो है आज का आपका टॉपिक है एक्सरसाइज 13.3। तो एक बात माइंड में रखिएगा, जब भी आप एक फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट करते हो, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई भी सिलेंड्रिकल मेरे को एक फिगर दी गई, मैंने इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके मैंने एक स्फीयर बना दिया। तो जो स्फीयर बनेगा ना, अब देखो था क्या सिलेंडर, मैंने मेल्ट किया तो क्या आ गया यहाँ पे मेल्टेड आयरन, उसको मैंने शेप दे दिया स्फीयर का। तो इस होल प्रोसेस में जो ये मेल्टेड आयरन है, जितनी क्वांटिटी इसकी यहाँ पे थी उतनी क्वांटिटी यहाँ पे, तो मतलब दोनों के वॉल्यूम सेम रहेंगे। तो व्हेनेवर यू आर ट्रांसफॉर्मिंग वन फिगर टू द अनदर फिगर, जब आप एक फिगर को मेल्ट करके दूसरे फिगर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। सरफेस एरिया मे और मे नॉट बी, इट विल डिपेंड अपॉन, अगर सरफेस एरिया सेम होंगे तो आपको दिया जाएगा। तो देयर इज नो सच रूल कि उनके सरफेस एरिया वहाँ पे इक्वल होंगे। हाँ, कुछ एक प्रॉब्लम है, अगर आपको बाई चांस दिया है सम की रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है, अदरवाइज देयर वॉल्यूम इज द ओनली थिंग डेट विल रिमेन सेम, जिसको कि आपने माइंड में रख के चलना है। तो अब जैसे पहला सम है आपके पास, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, आपको एक स्फीयर दिया गया है पहले सम में, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.3 का पहला सम। से अ स्फीयर वी आर गिवन, इसका जो रेडियस है वो आपको यहाँ पे दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, आपने इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया है, और जो सिलेंडर है इसका रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, क्योंकि मेल्ट करके आपने ये बनाया। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई विल गेट कैंसल। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 42/10, कैपिटल आर कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू एच मैंने निकालना है। तो लेट वी चेक, 6 7 42, 6 7 42, 3 के साथ यहाँ पे कैंसिल कर दो 14, तो 14 7 98, 7 4 28 अपॉन 1000, लेट वी मल्टीप्लाई इट। तो एच वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2.744 सेंटीमीटर। तो अगर आप 2744 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.744। तो डेट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब चलते हैं आगे, सेकंड वन में आपको यहाँ पे क्या दिया है, लेट वी सी टू इट। ये 3 स्फीयर्स दिए गए, इसका जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इनको आपने तीनों को मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके आपने क्या किया, एक बड़ा स्फीयर बनाया है।
तो दीज आर मेल्टेड टू गेट दिस वन। इसका रेडियस निकालना है, ये अननोन है। तो ये मान लो स्फीयर S1, S2, S3, ये क्या है S। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S1, S2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S3 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S, क्योंकि इन सबको मेल्ट करके हम लोगों ने ये बनाया है। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S1? 4/3 पाई R क्यूब होता है, तो 4/3 पाई R1 क्यूब पाई R2 क्यूब पाई R3 क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 पाई को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। तो रेडियस यहाँ पे क्या है 6 क्यूब, 8 क्यूब, 10 क्यूब। तीनों को ऐड करेंगे 216, 512, 1000। दिस वैल्यू विल बिकम 1728। डेट हैज बीन 12 क्यूब। तो कैपिटल R विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 12। तो सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो डेट इज द वे, आप इस तरीके से इसको यहाँ पे जो है वर्किंग में लेके आ सकते हो। देन जो थर्ड वन है, कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, व्हाट है गिवन, इंपॉर्टेंट वन अगेन, लेट वी चेक। थर्ड में आपको क्या दिया है, आपके पास ना एक, समझो पूरी सिचुएशन को, ये सिलेंडर की शेप में आपके पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेल आपको दिया गया, ठीक है। आप क्या करते हो, आपने इसको डग करते हो। डग कितना करते हो, 20 मीटर डीप। इसका डायमीटर आपको दे रखा है 7 मीटर। फॉलो माय पॉइंट। तो आपको क्या दिया, आपको एक सिलेंड्रिकल वेल दिया गया है, पहली बात तो लिसन केयरफुली नो, फाइन। अब जो इसका डायमीटर है वो 7 मीटर है, आपने इसको 20 मीटर डेप्थ तक डग किया है, तो मतलब इसकी हाइट होगी। अब जो आपने इसको डग कर दिया, इसमें से जो अर्थ बाहर निकली, जो सॉइल बाहर निकाली, उससे आपने ना एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका आपको लेंथ दिया गया 22 मीटर, ब्रेड्थ दिया गया 14 मीटर। आपने इसकी हाइट निकालनी है, H1 मान लेते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म आप बना रहे हो, ये प्लेटफॉर्म, ये जो मिट्टी है इससे बना हुआ है। जो अर्थ आप यहाँ से बाहर निकालो, इससे प्लेटफॉर्म बनाया है। तो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है यहाँ पे, वो वॉल्यूम ऑफ इसके इक्वल है, क्योंकि क्वांटिटी जो यहाँ से निकली वो यहाँ पे आपने क्या कर दी, यूज़ की है इन मेकिंग ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ जो ये सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज क्यूबॉइड इन शेप, विच इज क्यूबॉइड इन शेप। तो अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेल के लिए क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या आएगा L इंटू बी इंटू H1। लेट बी सिंप्लीफाई, देखते हैं इसको। पाई की वैल्यू क्या आ गई 22/7, रेडियस साफ रह गया, H की वैल्यू 20, L की वैल्यू 22, B की वैल्यू 14 इंटू H1। यूनिट्स पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे ओके है। इसको सोल्व करना है बस आपने। तो इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, लेट बी चेक। 7 कैंसल, ठीक है।
ये 7172, तो ये 22 के साथ ये 22 ख़त्म, ये 2 के साथ ये कैंसल, तो यहाँ पे 10 आ गया, ये 2 के साथ ये कैंसल, तो 5/2, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 2.5 मीटर। दैट इज़ द फाइनल वैल्यू वी आर गेटिंग हेयर। फाइन, तो जो हाइट आएगी वो मेरे पास यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की डेट विल बचे टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2.5 मीटर, जिसको कि आप लोग अपने माइंड में रख के चलेंगे फिलहाल के लिए। देन सेम पैटर्न पे देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, ओके, जो हमने यहाँ पे लेके चलनी है। नाउ फोर्थ वन, लेट वी चेक, इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन। समझो यहाँ पे फोर्थ में आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको ना एक फिर यहाँ पे एक वेल दिया गया, इसका डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो आपको दे रखी है यहाँ पे 14 मीटर। तो आप इसको डग करते हो, पहली बात तो इतनी डेप्थ तक। अब उसके बाद क्या करते हो, जो इसमें से अर्थ बाहर निकलेगी ना, अर्थ टेकन आउट। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब जो है यहाँ पे अगला काम, अर्थ टेकन आउट, you are using to spread evenly all around it in shape of circular ring. Of width 4 meter to form embankment, to form embankment। तो ये आपके पास है यहाँ पे। अब इस पूरे का पूरे प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो, जैसे मेरे को ना ये दिया गया एक, हमने क्या किया, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। एक्चुअल में ये था 14 मीटर, कंप्लीट। मैंने ना इसके अराउंड इसको विड्थ देकर यहां पे एक एम्बैंकमेंट बना दी। कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास वो वाला हिस्सा है जो कि ग्राउंड से बाहर है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो एक एम्बैंकमेंट आपने बना दी, कितनी विड्थ लेके 4 मीटर विड्थ लेकर, ये 4 मीटर विड्थ है। देखो ये जो रेडियस था, ये रेडियस तो मेरे को पहले से पता है, रेडियस यहाँ पे क्या 3/2। तो जो मैंने एम्बैंकमेंट बनाई है 4 मीटर विड्थ लेके, तो ये जो है अब ये मेरे पास यहाँ पे ये कंप्लीट लेंथ यहाँ पे क्या जाएगा, ये मेरे पास अब यहाँ पे रेडियस हो गया आउटर सर्कल के लिए। जो एम्बैंकमेंट है मेरे को यहाँ पे करना क्या है, समझो यहाँ पे पहली बात तो ये जो एम्बैंकमेंट बनाई है आपने इसकी हाइट निकालनी है। दिस इज द हाइट आई वांट टू वर्क आउट फॉर, ये हाइट, इसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे h है। एक्चुअल में ना जो आपके पास एम्बैंकमेंट का कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ये 3D कंसेप्ट है। मैं एक फिगर लेके चलता हूँ जो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ आपको, ओके, मोबाइल पे, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। प्लीज़ वेट। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूँ, नाउ दिस इज व्हाट इज एन एम्बैंकमेंट, लिसन केयरफुली, इसको आप सोचो। ये जो है ये मेरे पास अब यहाँ पे इंटरनल जो है मेरे पास यहाँ पे वेल हो गया, मैंने इसके अराउंड ये एम्बैंकमेंट बनाती है, इसको सोचो आप यहाँ पे, दिस इज द एम्बैंकमेंट। तो इसकी विड्थ है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके चलता हूँ, आप पहले सिर्फ ये एम्बैंकमेंट वाले पार्ट के ऊपर फोकस करके चलो, फिर हम बाद में देखेंगे। ये देखो
अगर मैं इस फिगर के ऊपर फोकस किया, नाउ लिसन, ये विड्थ है इसकी, देखा जाए इतने वाला, तो ये विड्थ कितनी है 4 मीटर, ठीक है। और हाइट क्या है, हाइट आपके सामने देखो, ये आपके पास इसकी हाइट होगी, जो ग्राउंड से ऊपर आपके पास ये जो इसकी हाइट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये जो एम्बैंकमेंट है, ये एम्बैंकमेंट बनाई हमने कैसे, ये मान लो ये तो चलो यहाँ पे सीमेंटेड मटेरियल है, मान लो ये मैंने मिट्टी की बनाई हुई है, जो मैंने इसमें से मिट्टी निकाली है, इस दीवार को, इस कुएं को मैंने खोदा, इसको खोदने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे सॉइल बाहर निकलेगी, उस सॉइल से मैंने ये एम्बैंकमेंट बना दी। तो जो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, डेट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट। एंड देन व्हाट इज द एम्बैंकमेंट वॉल्यूम। ये जो एम्बैंकमेंट है ये एक तरीके से आपको लगता है कि ये होलो सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर की जैसे लगती है, देखो ये आउटर सिलेंडर हो गया, ये आपके पास इनर सिलेंडर हो गया, इसके आपके पास यहाँ पे हाइट भी है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो काम है, बात को बड़े आराम से समझ के चलना, नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, कुछ ऐसे कंसेप्ट आपका यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे इस फिगर को देख के चलते हैं तो इसमें क्या है, सुनो, पहली बात तो आप ये देखो कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ अर्थ टेकन आउट। पहले तो हम ये देखेंगे इस पूरे प्रॉब्लम में क्वांटिटी ऑफ अर्थ टेकन आउट यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, तो ये क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस हम चेक कर लेते हैं, इसका रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या है, जो ओरिजिनल रेडियस आपको दिया हुआ था 3/2, तो 3/2 होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 14। ये मेरे पास यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट अब आपके पास, अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे, ये क्या होगा, ये एक होलो सिलेंडर की फॉर्म में होगा एम्बैंकमेंट। तो अगर एम्बैंकमेंट मेरे पास यहाँ पे होलो सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, आउटर सिलेंडर, मतलब आउटर सिलेंडर के रेडियस क्या हो गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, इसका आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम। अब ये जो है इसकी हाइट ये है, तो व्हाट इज दिस हाइट, ये हाइट मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम कर रखी है एक्स की इक्वल, तो पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस, अब जो इंटरनल है, इंटरनल यहाँ पे क्या आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये वॉल्यूम है आपके पास एम्बैंकमेंट का। अगर मैं बात करके चलूँ, अगर डाउट है तो मैं फिर यहाँ पे इस फिगर को लेके चलूँगा, क्योंकि ये सबसे आपके पास बढ़िया ऑल्टरनेट है अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, आप पहले तो जो है ये देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर लिखा ना मैंने यहाँ पे एक तरीके से, ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये क्या है, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये आउटर जो सर्कल है ये उसका एरिया, देन उसमें से मैंने ये जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया माइनस कर दिया, तो कौन सा आएगा, ये जो मेरे पास यहाँ पे ऊपर वाला पड़ा है इंटू एक्स, यहाँ पे इसकी क्या है, जो मैं यहाँ पे हाइट लेके चल रहा हूँ, एक्स इज द हाइट टेकन राइट हेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास अब यहाँ पे फिलहाल के लिए बच्चे वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ व्हाट एम्बैंकमेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एनीहो पाई को बाहर निकाल लो। अब कैपिटल आर आपके पास यहाँ पे कितना है, कैपिटल आर 3/2 में आपने 4 को ऐड कर दिया, क्योंकि ये विड्थ ऐड होगी ना, ये विड्थ आपके पास यहाँ पे 4 है, ये रेडियस था, तो 3/2 में 4 ऐड किया, तो यहाँ पे 3/2 में 4 ऐड करके यहाँ पे क्या आएगा, आर की वैल्यू 11/2, आर की वैल्यू फिर क्या है 3/2 इंटू यहाँ पे क्या गया एक्स। तो जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट है इट इज नाउ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, दोनों को इक्वेट करो आपस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो पाई इंटू 9.4 इंटू 14 पाई 121/4 में से आप यहाँ पे 9.4 को माइनस करोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 112/4 इंटू यहाँ पे क्या गया एक्स आ गया। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अब आपने इसको आगे चेक करना है, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या बनेगा 28, 4 2 2 4 2 7 पाई और पाई कैंसिल, 7174, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 9/4। तो जो मेरे पास यहाँ पे अब x वैल्यू फाइनली मेरे को मिल रही है, डेट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 9/4 इन ऑल मीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ पे आपको
वैल्यू आपका मिल जाना चाहिए। आई होप दैट इज़ द आंसर फाइनली यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, इसको एक और फिर चेक कर लो। जो आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट है वो मेरे पास यहाँ पे क्या पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या हो गया था, रेडियस यहाँ पे 3/2 स्क्वायर इंटू हाइट यहाँ पे क्या 14। तो ये मेरे पास यहाँ पे जब इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे 9/4 इंटू यहाँ पे क्या गया 14। और जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट के लिए तो सीधा कंसेप्ट है आपके पास यहाँ पे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 121। ये देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पे पाई को मैंने क्या किया, पाई को मैंने बाहर निकाल दिया, एक्स ऐसे पड़ा है। कैपिटल आर कितना था 11/2 और ये जो छोटे वाला आर है वो मेरे पास यहाँ पे क्या 3/2। तो 121/4 माइनस 9/4। तो ये अगर मैं दोनों को माइनस किया तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना आता है, ये आ गया। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो यहाँ पे 4 to 8 तो ये 28 बनता है बच्चे। तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे अब जो कैंसिल किया 2 के साथ 2 2 तो यहाँ पे 2 7 एंड देन फर्दर आपके पास यहाँ पे वेट आई थिंक ये 4 और 4 तो मैंने पहले से कैंसिल कर दिया था, ये 9.8 आ रहा है। प्लीज़ मेक द करेक्शन देयर। ओके, ये करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने कैंसिलेशन है बच्चे वो थोड़ा सा मिस गलत हो गया था, इसको चेक करेंगे आप यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे 4 और 4 तो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, 4 and 4 दे विल कैंसल्ड। तो 14 8 क्या होता है 112, तो यहाँ पे 9.8 आएगा। तो डेट इज़ द वैल्यू फाइनली। ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगी, डेट इज़ गोइंग टू बी द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्बैंकमेंट आई कैन सी फाइन। तो ये मेरे पास एम्बैंकमेंट का हाइट आ जाएगा। तो डेट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, एनफ है आज के लिए। अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे जो है या अपकमिंग लेक्चर्स में हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज को डेफिनेटली वाइंड अप कर देंगे। फाइन, थैंक यू।